हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं सर्कल टॉपिक में से एक क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि अगर इस टाइप का कोई डायग्राम है, एक सर्कल है जहां पर एक डायामीटर है जो कि एक्सटेंड हो रहा है सर्कल के बाहर तक सी तक, और एक कॉर्ड है ए बी, वो भी आगे तक एक्सटेंड हो रही है, वो भी इंटरसेक्ट कर रही है डायामीटर को कहां पर, सी पर। तो ये जो एंगल x बन रहा है और ये जो एंगल y बन रहा है, इन दोनों एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है, एक्चुअली प्रूफ करना है कि x जो होगा वो 3y के इक्वल होगा। तो ये एंगल इस एंगल का 3 टाइम्स होगा, ये बात हमें प्रूफ करके लानी है। गिवन ये है कि ये डायमीटर एक्सटेंड हो रहा है और ये कॉर्ड एक्सटेंड हो रही है, बाकी OA और OB दोनों में क्या दे रखी है, रेडियस। तो चलिए पहले देखते हैं हमारी अप्रोच क्या रहेगी। हम डायग्राम में क्लियर करते हैं कि हमें करना क्या क्या है, उसके बाद हम इसके लिखेंगे। चलिए कैसे करेंगे देखो। अच्छा, एक चीज और गिवन है क्वेश्चन के अंदर, लिखा है AB is a chord of a circle with center O and AB is produced to the C such that BC equal to OB। ये जो BC है और ये जो OB है, these two sides are equal। BC और OB जो है वो इक्वल हमें दे रखे हैं। तो देखो इसको हम कहां यूज करेंगे। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं ट्रायंगल की, तो इनके सामने वाले जो दोनों एंगल होंगे इक्वल होंगे। अगर ये एंगल y है तो ये एंगल भी y हो जाएगा। तो दोनों के दोनों एंगल जो हो गए वो y हो गए। तो ये वाला एंगल हमारा y हो गया और वो एंगल भी हमारा y है। वो तो हमें गिवन ही है y, तो ये भी कितना हो गया, y। बोलिए यहां से क्लियर है बात। इसके बाद इसी ट्रायंगल के अंदर, इसी ट्रायंगल में BOC में ये वाला जो एंगल होगा, इसको बोलेंगे हम एक्सटीरियर एंगल, ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल। और ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो अगर ये y है, ये भी y है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये 2y हो जाएगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो अगर ये y, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 2y। फिर इधर आते हैं, इस वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं। अब OB जो है वो OA के इक्वल है। अगर OB और OA इक्वल हैं, क्यों है इक्वल, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, इसलिए दोनों इक्वल होंगे। तो अगर ये 2y होगा, इनके सामने वाला एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगर ये 2y होगा तो ये वाला एंगल भी 2y होगा, क्योंकि ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसके बाद ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 2y है, ये 2y है, तो ये वाला एंगल निकालने के लिए हमें 180 में से इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो 180 में से अगर इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 180 माइनस 4y। ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा 180 माइनस 4y। ये वाला एंगल जो आएगा ये आएगा 180 माइनस 4y। ये 180 माइनस 4y हो जाएगा। उसके बाद अगर ये स्ट्रेट लाइन है, तो इन तीनों एंगल का, x का, इसका और y का, तीनों का सम कितना होगा, 180। और जैसे हम इन तीनों का सम 180 करेंगे, हमें x और y के बीच में जो रिलेशन प्रूफ करने के लिए कह रहा है, ये प्रूफ हमारी रिलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसी अप्रोच को अब लिखते हैं। क्या क्या बोला हम लोगों ने, जो जो हमने बोला अभी वही सब कुछ करते हैं। सबसे पहले हमने बोला कि OB जो है वो OC के बराबर है। अगर OB और OC बराबर है तो OB के सामने का एंगल और BC के सामने के एंगल बराबर होंगे। OB के सामने का एंगल है एंगल OCB और OC के सामने का एंगल है, नहीं, OB इक्वल टू BC है, OC नहीं है, BC है। और BC के सामने का एंगल है एंगल BOC। OCB हमें y गिवन है, तो इसका मतलब BOC जो होगा वो भी y हो जाएगा। ये y हो गया। अब ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल ABO जो होगा, वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो इक्वल होगा एंगल BOC प्लस एंगल OCB, दोनों के सम के इक्वल होगा। तो यहां से एंगल ABO जो आएगा वो y प्लस y, तो एंगल ABO जो आएगा वो 2y आएगा, ये 2y हो जाएगा। अब अगर OB और OA भी कैसे होंगे, इक्वल,
ओ ए इक्वल टू किसके होगा, ओ बी के। बात चल रही है किस ट्रायंगल में, अब इन ट्रायंगल ओ ए बी में बात चल रही है। ओ ए और ओ बी दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों रेडियस हैं, तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ओ ए के अपोजिट जो एंगल है वो है ओ बी ए, या ए बी ओ भी लिख सकते थे, ए बी ओ ही लिख लेते हैं क्योंकि ऊपर हमने ए बी ओ लिखा है, तो ए बी ओ। और ओ बी के जो अपोजिट है वो है बी ए ओ, बिकॉज ये इक्वल क्यों है, क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है। ये इक्वल क्यों है, बिकॉज इन अ ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। और ए बी ओ अगर हमारे पास 2y है तो एंगल बी ए ओ जो हो गया वो भी कितने का हो गया, 2y का हो गया। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। इसी ट्रायंगल में बात चल रही है, ओ ए बी में भी बात चल रही है, तो इसी में बात चल रही है, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए बी ओ प्लस एंगल बी ए ओ, तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा। इसको बोला जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ए ओ बी तो हमें फाइंड आउट करना ही है, यहां से ये 2y आया है, ये भी 2y आया है, जो कि जुड़ के बनेगा 4y। और अगर हम इसको उस तरफ भेज दें, 180 की तरफ भेज दें 4y को, तो यहां से एंगल AOB जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 180 माइनस 4y। बस अब इसके बाद इन तीनों एंगल्स का सम लिख लेंगे 180 डिग्री। कौन से तीनों एंगल का, एंगल AOD का, एंगल AOB का और एंगल BOC का। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 होगा। AOD जो है वो है x, AOB हमने निकाला 180 माइनस 4y, और BOC हमारे पास था y, BOC हमारे पास है y इक्वल टू 180। 180 से अगर हम 180 कैंसिल कर देते हैं तो x और 4y में से 3y जाता है तो माइनस 3y इक्वल टू 0, और x जो हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 3y के। तो ये रिलेशन होगी इस x और y के बीच में, और यही हमें इसको में प्रूफ करना था। तो बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक भी कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कर लेना। थैंक्स बेटा।